ओम शांति। 3 फरवरी 2023 की मीठी मुरली है बाबा की। बाबा ने कहा, बाबा आज हमें ना परफेक्ट ब्राह्मण बनाने आए हैं। हम्म। अब बाबा कहते हैं जो परफेक्ट बनेंगे वही तो नर से नारायण बनेंगे। बाबा का यह लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाना। तो हमें सबसे पहले सच्चा ब्राह्मण बनना होगा। बाबा आज उन बच्चों को याद कर रहे हैं जिनके प्रति बाबा को भी रिगार्ड रहता है, जो खुद पावन बनते और सबको सच्ची राह बताते, गफलत नहीं करते, बाबा का नाम कभी बदनाम नहीं करते, चलन बड़ी रॉयल रखते हैं। ऐसे बच्चों को भगवान याद करते हैं। कि बाबा ने आज कहा कि मुरली की चेकिंग करनी है, अपनी चेकिंग करनी है। हाँ, कि बाबा ने जो हमें फरमान दिया, समझाने दिए, उस पर हम कितना चलते हैं, कितना फॉलो करते हैं। तो फॉलो बातों को नहीं करना है। हम क्या करते हैं ना, बातों को फॉलो कर लेते हैं, फलना ऐसे बोला वैसे बोला, उसी में फंस जाते हैं। हमें फॉलो बाबा को करना है। भगवान ने जो बोला हमें वो समझना है। और फिर बाबा बोलते हैं कि बच्चे इतना पिता व्रता होकर नहीं चलते। पतिव्रता तो हमने सुना है, पतिव्रता पति के नियम को चलते मानते हैं, लेकिन यहाँ पे पिता व्रता होना है। ईश्वर हमारी आत्मा के पिता है, उन पर हम कितना चलते हैं ये याद करना है। हाँ, अब बाबा बच्चे उन्हीं को कहेंगे जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। हाँ, जो बाबा और बाबा के घर को जानते हैं, जो भगवान को जाने, गुप्त रीति से भगवान को जो पहचान ले, माने और उनके नियम पे चले, वो है सच्चे ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। दुनिया के ब्राह्मण तो कुख वंशावली है, जाति के ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन हम लोग कर्म से ब्राह्मण है। बड़ी बात है ना। फिर बाबा कहते हैं कि मेरे डायरेक्शन पे जो चलते हैं वो विकार से दूर रहेंगे। और देह अभिमान है सबसे नंबर 1 भूत। देह अभिमान, बॉडी कंसियसनेस, इसी में तो फंस जाते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ऐसे हो गया। हाँ, नहीं, ये नहीं। बाबा कहते हो देह अभिमान का भूत आएगा ना तो पीछे पीछे, जैसे एक माँ, छोटे बच्चे जो होते हैं, जहाँ माँ चढ़ी पीछे पीछे साड़ी पल्लू पकड़ के चलते रहेंगे। तो देह अभिमान आया, उसके बाद क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, ईर्ष्या आएगा। फिर तो बातों की एकदम लंबी, एकदम ट्रेन ट्रेन के डिब्बे लग जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं। उसी तरह से यदि विकार के पीछे भी उसके पूछ है, हाँ, कभी कमजोरी के पीछे पूछ है, तो क्या अच्छाई के पीछे पूछ नहीं होगी? एक आप सद्भावना अंदर रख लो, सुभावना रख लो, दुआएं रख लो, उसके पीछे सारे प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति, ये भी ट्रेन के डिब्बे की तरह पीछे लग जाएंगे। तो हमारी चॉइस है ना कि हमें किसको साथ में रखना, अपने पीछे पिछाड़ी किसको लगाना है। हाँ, फिर बाबा कहते, जहाँ जो बाबा को याद नहीं करते, जो विकर्म ही करते होंगे, क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं हो सकता। अब हम सबको सोचना है कि हम भगवान के श्रीमत के विरुद्ध कुछ कर तो नहीं रहे हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, कोई गलत कर्म को नहीं करते, बदुआ नहीं देते, लेकिन किसी बात में चिंता कर लेना, हाँ, किसी दर्द में चले जाना, बीती हुई बातें याद करना, हर एक के अवगुण देखना, या फलाना का चेहरा याद करना कि उसके चेहरे से तो पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं है, ये क्या है? क्या यहाँ पे बाप है? बाबा है? नहीं है ना। यहाँ पे तो फिर माया है, क्योंकि माया इन सब चीज़ों से सूक्ष्म रूप से हमको पकड़ती है। यदि हम इस जन्म में अपना अपना हिसाब चुकता नहीं करेंगे, शुभ भावना क्षमा करके आगे बढ़ेंगे, तो अगले जन्म में भी वो आत्मा किसी न किसी रूप में आ जाएगी हमारे सामने। हिसाब कैरी फॉरवर्ड होता है, तो चुकाना है, अब भी चुका लो, हंसते हंसते चुका लो, खुश होके चुका लो, बाबा के नियमों पे चल के। बाबा तो समझाने ही देंगे ना। फिर बाबा कहते, कईयों को ये अभिमान होता है कि हमने अच्छा ज्ञान सुना है, कभी कईयों को ये भी हो जाता है कि हमने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, हमने अच्छा ज्ञान सेवा किया। तो बाबा कहते हैं, और उसकी अवस्था तो हमेशा एक रस नहीं होती, कभी मूड खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी समय नहीं है, होता है ना। ये मंथन में भी होता ही है, कभी हर तरफ एक मूड नहीं होता। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जो किसको घमंड आ गया ना, मैंने आज अच्छा चलाया, बाबा कहते कल क्यों नहीं चलाया था। हम्म? तो बाबा, अच्छी मुरली चली ना, अच्छी समझानी है तो स्वयं भगवान प्रवेश करके सुनाते हैं। इसलिए हम बच्चों के मुख से हमेशा रहता है बाबा ने कहा, बाबा बोलते हैं, ये बाबा का ज्ञान है। हम बच्चे तो सिर्फ माइक है, ये करना है। फिर बाबा कहते हैं, हाँ, बाबा रजाई के लिए मुंह पर चढ़ाते हैं। बाबा हमें रजाई देने आए हैं, राजगद्दी देने आए हैं, ये नहीं कि पहले दास दासी बने फिर राजा बने। हाँ, तो कैसा लगेगा? कोई बोले अरे पहले तो ऐसा था अब ऐसा बन गया, कोई आपका मान नहीं करेगा। तो शुरुआत ही राजा पद से करना है। राजा बनो,
और उसके बाद रास्ते से नहीं बनना, राजा ही बने रहना है। ये पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं कि धारणा बाबा बोला किसी का दिल नहीं दुखाना है, कोई पाप कर्म नहीं करना है। चलिए, दिल दुखाने पर एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वो स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र, वफादार और एकदम सेवाधारी था। लोग कहते उसको क्रोध कभी आता ही नहीं था। तो कुछ लड़कों को ना शरारत सूझी। एक लड़का थोड़ा अमीर था, वो बोला कैसे इसको गुस्सा आएगा, देखते हैं। और उनके पास गया और पूछा ये साड़ी कितने के दोगे। तो जुलाहे ने बोला 10 रुपये। तो लड़के ने उसको चिढ़ाने की वजह से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। अब बोले, एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला अब इसकी। तो बोला 5 रुपये। फिर उसके टुकड़े किए। अब तो बोलता अब 2.5 रुपये। उसके बाद ना उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ, तो टुकड़े टुकड़े करता गया। अंत में बोला अब मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, मेरे किसी काम की नहीं है। तो जुलाही ने भी बोला बेटा अब ये साड़ी तुम्हारे ही क्या किसी के भी काम की नहीं है। तो लड़के को थोड़ी सी शर्म आई। वो कहा मैंने तो आपको नुकसान किया, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। थोड़ा सा उसको लगा, 1 सेकंड लगा। तो जुलाही बोलता है कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तो आपसे पैसे कैसे लूंगा। लड़के का अभिमान और जाग गया। वो कहने लगा मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं तुम्हें रुपए दूंगा तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारा घाटा पूरा हो जाएगा, नुकसान जो मैंने किया है वो पूरा हो जाएगा। तो जुलाहा हंसते हुए बोला तुम यह घाटा पूरा ही नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा कपास पैदा करने में, फिर मेरी स्त्री ने इसके मेहनत करके कपास को बीना, सूत काता, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती जब कोई इसको पहनता, इसका लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। पर तुमने तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपयों से का ये घाटा पूरा होगा। जुलाहे की आवाज आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। मैंने अभी भी वो क्रोध ही नहीं था। और उधर लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आई और अंत में वो जुलाहे के पैर पे गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ थपथपाकर बोला बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपये ले लेता तो उससे मेरा काम तो चल जाता। हाँ, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो साड़ी का हुआ। कोई भी इससे लाभान्वित नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा। पर तुम्हारे जीवन का ये, जिंदगी में एक बार अहंकार में नष्ट हो गई, तुम्हारे जीवन यदि अहंकार में नष्ट होगी तो दूसरी कहाँ से लाओगे, क्योंकि जीवन तो एक ही मिला है। हाँ, तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए कीमती और यही मेरे मेरे लिए पारिश्रमिक है। संत की ऊंची सोच समझ से लड़के का जीवन ही बदल गया। पता है वो संत कौन थे? वो थे हमारे प्यारे संत कबीर। तो देखा, किसी को दुख देना स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद लेना है। और भगवान के श्रीमत पे चलना है, कोई पाप कर्म नहीं करना, भगवान जो सुलटी मत देते हैं उस पे चलना। फिर वरदान दिया अमृत वेले से लेकर सारे दिन मर्यादा पूर्वक चलने वाले क्या बनते? मर्यादा पुरुषोत्तम। जैसे राम जी को कितना बड़ा वनवास मिला और सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला था और उनको कहा गया कि तुमको ये सब उतारो और जंगल जाओ। तो पता है राम जी के मुंह से क्या निकला? बस इतनी सी बात, और वो चल दी। तो ये होता है वचन का पालन। हाँ, पिता के प्रति श्रद्धा, अपने कर्तव्य के प्रति श्रद्धा। तो हर एक काम में हम हाजी करें, हाजी का पाठ। और सुबह उठे प्रेम से चले, बाबा से वरदानों से झोली भरे और सबको बांटे। स्लोगन, जो किसी भी बात में सर्व को मोल कर लेते हैं, सॉरी, स्वयं को मोल कर लेते हैं, तो किसी बात में अपने आप को मोल करते हैं वही तो सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। अपने आप को मोल्ड करो, अपने आप की चेकिंग करो कि भगवान ने आखिर यहाँ पे इतना केओस किस बात से हुआ, थोड़ी सी हलचल किस बात से। उस जड़ को पकड़ो, आप विनम्र बन जाओ ना, आप झुक जाओ ना, आप समझ लो ना भगवान ने आपको चुना है। आप हाजी, पहले आप हाजी करो किसी बात में, फिर सामने वाला भी हाजी कर देगा, है ना। ऐसी सबकी दुआएं मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।